चलो। आजा। सो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अब नहा लिया है एंड अपना लंच भी तैयार कर लिया है कॉलेज जाने के लिए। आज हमारा वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट आज यही पहनना है। फिर कॉलेज जाते हैं। आई विल सी की कोशिश करूँ कॉलेज में व्लॉग करने का। कर तो नहीं पाएंगे हम, क्योंकि तो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। आप लोगों से लाइक आई टू आई कॉन्टैक्ट करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो क्लास में तो लाइक 60-50 बच्चे होंगे आंखों के सामने। ठीक है, विल से कि चोरी से कुछ क्लिप्स बना लूँ, फिर उन पर वॉइस ओवर या फिर कुछ ऐसा लाइक कुछ भी लाइक जिसमें आप लोग को समझ में आ जाए। तो और हाँ, एक चीज़ और, हम ना आज से शॉर्ट्स बनाने का सोच रहे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। इनफैक्ट मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं जिनको हम आज एडिट करेंगे, देखेंगे मेरा शॉर्ट कैसा बन रहा है। क्योंकि आई थिंक मे बी शॉर्ट से व्यूज़ ज़्यादा, लॉन्ग में इतना भी मुझे लोग जानते नहीं हैं। और एक बार जान जाएंगे तो फिर जा नहीं पाएंगे तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फिर लाइक करना पड़ेगा तो फिर मुझसे जुड़ना पड़ेगा। कुल मिला के बात इतनी है कि हमारी वाइब मैच हो जाएगी, हमारी और आपकी, और हम दोनों एक जिस्म दो जान बन जाएंगे। फिर देखते हैं, बनाते हैं भी। शॉर्ट्स में लोग मुझे देख के ज़्यादा जाने हैं, कुछ 60 सेकंड की वीडियो में थोड़ा उन्हें हंसी आए, फिर मेरे लॉन्ग ब्लॉग्स देखें और लोग जल्दी जुड़ जाएं। वो कहते हैं ना कि हम लाइक आपको आकर्षित कर लेंगे, मग्न मुग्ध कर देंगे, खींच लेंगे अपनी तरह, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। आप लोग बच नहीं पाओगे मेरे से। आज हमारे कॉलेज में क्या बताएं, हमारे कॉलेज वाले इतने नायाब हैं। ओरिएंटेशन हम लोग का हो चुका था, लेकिन आज फिर से इन लोगों ने ओरिएंटेशन कराया है एंड 1.5 घंटे इन लोगों ने हम लोग को फालतू में ऑडिटोरियम में बैठा के रखा है। मैंने रिकॉर्ड किया, आप देखो तो सी कितना ये लोग परेशान करते हैं। We are in a moot court hall for anti-ragging session. Dr. Karthik Chadha, you find those students who are from hospital ASH. Use the diagram again and another word. There is no need to read the name. Then from better and then now number 7 is very important. Those students who are from और हम अभी आप लोग को ये बताने वाले हैं कि मैंने ये चैनल या ब्लॉगिंग करने का क्यों सोचा है। अब ऐसे कोई बहुत दिग्गज, कोई बहुत बड़ा ऐसा रीज़न नहीं है कि पता चल जाएगा तो रशिया का, यूक्रेन का बहुत उठ जाएगा या फिर पता नहीं क्या, लेकिन हम आपको बताएंगे। इसमें लाइक मेरी माताश्री का भी हाथ है, मेरी बहन का भी हाथ है। लाइक ये लोग मुझे प्रपोज करते रहते थे, इस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट रखते थे। और आज का ओरिएंटेशन था एंटी रैगिंग के ऊपर। मैं तो खुद इतना सीधा हूँ, मुझे नहीं लगता एमिटी में किसी की रैगिंग हो सकती है। एमिटी का जो लाइक इन्वायरमेंट है ना, बहुत ही मस्त इन्वायरमेंट है एमिटी का। आपको कोई जज नहीं करता है, चाहे आप किसी और कम्युनिटी से मतलब हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप चाहे डिसेबल हो। हाँ, फ्रेंड्स में थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन एमिटी का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जज करेगा आपकी रैगिंग। जब से मैंने एडमिशन लिया, मैंने एमिटी में एडमिशन लिया था 2021 जुलाई में मैंने एडमिशन ले लिया था। तो तब से लेकर आज तक 15 जुलाई 2025 हो गया, मैंने एक भी रैगिंग का एक एक्ट भी मेरे साथ मतलब कुछ फील ही नहीं किया मैंने कि हाँ एमिटी में ऐसा कुछ होता है। फालतू में उस ओरिएंटेशन में बैठाया था यार।
या फिर कॉलेज वालों को खुद नहीं भरोसा है आप स्टूडेंट्स पे। लेकिन हाँ मतलब एमिटी इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी है। वो आपको लाइक आपको अपने आप को डिस्कवर करने का मौका देती है। तमाम इवेंट्स होते हैं, कुकिंग इवेंट्स होते हैं, गेमिंग इवेंट्स होते हैं, आपको जो आप लिटरेचर और लाइक गेम्स को लेके नुक्कड़ नाटक, अरे बाप रे नुक्कड़ नाटक इज ऑलवेज। और हम लोग तो लीगल प्रोफेशन में है तो हमारा मूड कोर्ट होता है एमिटी में, स्कोप बहुत अच्छा है। बस ये कि पैसा बहुत ज़्यादा, अब मतलब हम लोग के बारे में बहुत ज़्यादा फीस थी। अब आप लोग कमेंट करके बताना तो हम बताएंगे कि मतलब बता देंगे कि कितना था। वैसे अब तो बहुत कम हो गया, जितना हमारा फीस अब जा रहा है ना उतना उसका जस्ट हाफ हो गया, या हम कहें कि 40% या 55 और ऐसे कुछ हो गया 50%। तो अब तो बहुत कम कर दिया इन लोगों ने। तो एंटी रैगिंग के ऊपर आज ओरिएंटेशन थी। अब देखिए अटेंडेंस भी मिलती है कि नहीं, पूरी पूरी क्लास की है। लॉयर हूँ ना इसीलिए मैंने एविडेंस भी बना लिया था उसका कि अगर सर बोले कि ये बच्चे नहीं थे लाइक कोई भी। एक बात और, एमिटी की फैकल्टीज़ भी बहुत मस्त है, बहुत बहुत मस्त, बहुत ज़्यादा मस्त फैकल्टीज़ हैं हम लोग की। एक दो को छोड़ के वो तो हर कॉलेज हर डिपार्टमेंट में होते हैं, तो फैकल्टीज़ भी बहुत मस्त है। एंड मेरा फ्रेंड सर्कल भी आई वुड से मेरे फ्रेंड सर्कल मतलब हमारे लाइक बीकॉम में सिर्फ गिन के हैं मैं, अयान, सिया, वर्णिका, मनश्वी, 7 लोग हैं हम लोग। तो ये सातों जो है ना सब सार्थक भी है बट वो थोड़ा सा मतलब डी ग्रेड हो गया है, वो लाइक उसकी बैक आ गई थी तो जैसे। तो हम 8-7 लोग तब भी जैसे थे अब भी वैसे। हाँ थोड़ा अनबन है, एक पर्सनैलिटी है क्लास में जैसे मेरी बनती नहीं है। आई थिंक पहले मुझे लगता था कि बन रही है, अब वो भी नहीं बन रही है। अरे मुझे तो ये इस ब्लॉग में सब नहीं बताना था, हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग जब बनाएंगे कि मैंने क्यों लाइक मैंने लॉ क्यों चुना और तमाम, तो उसमें आपको सही चीज़ें बताएंगे। अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, मिलते हैं भी थोड़ी देर में, ओके। और मैंने कहा था ना कि वो मतलब जो गुनगुन है उसकी बहन जो हमारे वहाँ काम करती है वो दीदी आ गई, तो आपको मिलवाते हैं उनसे। ये है पूनम दीदी। हाय गाइस, रौनक भैया बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। पहले बताओ मतलब दीदी तुम हमारे यहाँ काम करते हो कितना साल हो गया? 5-6 साल। दीदी को 5-6 साल हो गया है। तो यही हमारे वहाँ दीदी हमारे वहाँ काम करती है, काम करने वाली नहीं है, दीदी हैं। कभी हमने कहा है अच्छा मैंने तुम्हें कभी कहा है काम वाली आज तक, और इनको कभी फील भी ऐसा नहीं कराया कि आप हमसे अलग हो या फिर ये हो वो हो नीचे बैठो। मतलब मम्मी कह रही है ये तो हम लोगों को अलग कर रही है, ऐसा इसलिए कह रही है। और यार उनकी मजबूरी है। अब एक घर से लाइक इधर से दीदी की अर्निंग हो जाती है, मेरे घर से पर्टिकुलरली दीदी को 8,000 या ऐसे कुछ 8,000 या 7,500 ऐसे मिल जाता है, मतलब 7,000-8,000 के बीच में। अब बेचारी का लाइक उसकी अभी मम्मी भी बीमार पड़ गई थी, उसकी तो वजह से खर्चा बहुत हो गया था, तो कहीं और जॉब कर रही थी, हाँ कर नहीं पाती उतना अच्छे से, इसीलिए वो छोटी वाली जो है ना गुनगुन वो आती है। तो मम्मी हमेशा डिसअपॉइंट रहती हैं कि मतलब पूनम हमारे यहाँ काम नहीं करती है, करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो आज मैंने आपको पूनम दीदी से भी मिलवा दिया। हमारी पूरी मतलब चाहे दीदी से लेकर पापा तक सब कोई बेस्ट है, लेकिन मुझे पापा से डर लगता है कि ब्लॉग उनको कैसे। दीदी मेरे से कई दिनों से कुछ कह रही थी लेने को, अभी जब मैंने ब्लॉग बंद कर दिया तो कह रही है कि ब्लॉग तुमने बंद कर दिया रौनक भैया, वरना मैं एक और बात कहती। तो मैंने कहा क्या कहती, सुन लीजिए, आओ क्या कहती। भैया दीदी तो मानते हैं वो ठीक है, पर एक हेडफोन बोला जा रहा है तो उसमें चूना लगा रहे हैं। इस चूना नहीं लगा रहे, इसका कारण ये है, ये क्या करती है जब ये काम करती है ना और एक लगा लेती है जब दोनों ईयरफोन्स को कान में, सुन नहीं सकती हैं। बगल में चाहे भगवान खड़े हो जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, बगल में धरती फट जाए, मैं गिर जाऊं बगल में, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये करती है कि हम लोग चिल्लाते, यहाँ इंसान बैठा है, यहाँ अगर ये बर्तन धो रही हैं और आप चिल्ला रहे हो पूनम पूनम,
सुन नहीं सकती। आप कुछ फेंक के मारोगे तो सुनेगी। तो इस हरकत पे मैं कैसे गिफ्ट करूँ? तो उसके पहले ऑर्डर किया था मैंने, ख़राब कर दिया। तो ठीक है, आप लोग के सामने बोल दिया है तो शर्म तो मुझे आ ही रही है। तो अब आप लोग बताना, आप लोग मम्मी कह रही नहीं करेगी, शराब। तो अब आप लोग बताना कि इनको हम लोग ने हम वो ईयरफोन गिफ्ट करें कि ना करें? आप लोग बताओगे। हाँ, ऐसे थोड़ी, ये लोग हाँ करेंगे तभी। तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इनको अगर अगर मैं बताऊँ, अगर 50 से ऊपर है, 50-60 लाइक आ गए, या लाइक नहीं, अगर लोगों ने बोला हाँ यस यस उनको दीदी को गिफ्ट कर दो, तो मैं गिफ्ट कर दूंगा, अच्छा गिफ्ट करूँगा। तो अब देख लो, तुम देख लो, अपना प्रचार कर लो। गाइस कर देना भैया, ईयरफोन का सवाल है। कितने 50, 60, comments? 70, 80। तो इतने अगर यस आएंगे तो जी हाँ, दीदी के हाथ में वो, नहीं कानों में वो ईयरफोन आ जाएगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।